नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को एसकेसी टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों टोटल 100 प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर्स भी बताए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए दोस्तों जो भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछा जाए दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, इसलिए वो हमारे एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्या कहता है कि विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है, तो कैसी होती है दोस्तों? तो अनुदैर्ध्य लहरें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे बॉक्साइट का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो कितना वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? तो टंगस्टन का प्रतीक W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में आमतौर पर दोस्तों रासायनिक निष्क्रिय गैस के रूप में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? तो परमाणु बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है कि कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, कहता है कि बुद्ध की शिक्षा का जो संग्रह है दोस्तों क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? तो वह जो होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव रहित वाहन था लूनर ओवर। चंद्रमा के सतह पर चलने वाला प्रथम मानव रहित लूनर ओवर था। ठीक है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट, सिक्किम कब भारत का राज्य बना? जी दोस्तों यहाँ मिस्टाइप हो गया। सिक्किम कब भारत का राज्य बना? तो 1975 ईस्वी में दोस्तों सिक्किम भारत का राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई दोस्तों कहाँ हुई? राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, धर्म के विपरीत क्या होता है? तो धर्म के विपरीत दोस्तों अधर्म होता है। क्या होता है? अधर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1932 ईस्वी में दीक्षांत समारोह ने अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पे किसने गोली चलाई? तो बीना दास ने गोली चलाई थी। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य सिंघी छम है। कौन सा नृत्य दोस्तों? सिंघी छम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो किस शहर में? तो लंदन में जो दोस्तों सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल की मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा गैस दोस्तों हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु संपूर्ण भाग्य करता है उसे कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। धर्म के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी क्वेश्चंस दोस्तों बेनिफिट होगी, और अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अभी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ ले सके। तो चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां चीन नदी के रूप में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो दोस्तों वह चीन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे क्या माना जाता है? तो उसे एसिड या तेजाब माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? एसिड या तेजाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो वह होता है सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सेवाएं प्रदान करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो वह भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? तो दोस्तों भारत के जो है +91 कंट्री कोड है। जब भी कोई कॉल आता है तो उसके आगे +91 लिखा हुआ रहता है। चलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की जो राज्य भाषा है वो क्या है? तो भूटान की जो राज्य भाषा है दोस्तों वह है जोगखा। क्या है? जोगखा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला जो है दोस्तों असम राज्य का लोक नृत्य है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच की सीमा रेखा है? तो डुरंड रेखा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की बात करते हैं। कहता है कि ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का जो रंग होता है कैसा होता है? तो बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। PNR, जी हाँ मेरे दोस्त, PNR का पूरा नाम क्या होता है? तो यात्रियों के नाम रिकॉर्ड, यानी कि P फॉर पैसेंजर, N फॉर नेम, R फॉर रिकॉर्ड। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है PNR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटे थे? तो वह मराठों से बदला लेने के लिए 1769 ईस्वी में भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अमार सोनार बंगला किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए दोस्तों बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि SS सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी? तो SS सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र से एक प्रसिद्ध महिला थी। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र दंत कथाएं दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घाव के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घाव के घाव के तो हो जाएगा एगेस्ट्रोलॉजी। यहाँ लगता है कुछ मिसटाइप हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अमान्य माना जाता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 हिस्सा होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/6 हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो राजा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पहली बार जो आए थे दोस्तों वह 16वीं सदी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी पे पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे बनाया गया था? तो फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज अनुकृति वास को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो किसी वस्तु का भार सर्वाधिक उसके ध्रुव पे होता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो पहले कप्तान अजीत वाडेकर थे। भारतीय टीम के पहले कप्तान अजीत वाडेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती दोस्तों की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1986 में बने कानून COPRA कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोलंबिया पठान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है कि कौन सी सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है इंदु मल्होत्रा। कौन है? इंदु मल्होत्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है दोस्तों, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? तो हॉकी इंडिया लीग। ठीक है दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार था दोस्तों ली कोर्बुज़िएर। तो इस तरह के जो वास्तुकार है, दिल्ली के कौन है, कोलकाता के कौन है, वो आपको देख लेना है ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। कहता है दोस्तों कि जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पे स्थित है? तो यह जो है दोस्तों गोदावरी नदी पे स्थित है। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, मालगुडी डेज के भारतीय लेखक कौन है? तो RK नारायण जो है मालगुडी डेज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? कंपाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है दोस्तों, इसलिए आप इसे जरूर देख लीजिए लास्ट तक। क्या कहता है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में दोस्तों 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये एक बकरी का नस्ल है, अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन। ठीक है दोस्तों। कहता है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है इंडोनेशियन रुपया है, इंडोनेशियन रुपया है। लोकसभा को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो जनता के सदन के रूप में जाना जाता है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अगली क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले? तो पैरेन्काइमा होता है। ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। सर्वाधिक प्रयोग यही किया जाता है दोस्तों सभी जगह, किलोवाट घंटा। अगली क्वेश्चंस की बात करेंगे। कहता है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत की चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 ईस्वी में किया गया था। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा उत्तक पौधे में कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेन्काइमा जो होता है पौधे को उत्तक और कठोर, पौधे को जो होता है दोस्तों क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है। अगली क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है ब्राजील। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। अगली क्वेश्चंस कहते हैं दोस्तों, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है? तो नरसिंह देव प्रथम जो है दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए हैं। अगली क्वेश्चन कहता है दोस्तों, WLAN का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? WLAN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखना होगा आपको। ऑनरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ऑनरियोलॉजी जो होता है वह सपनों का अध्ययन कहलाता है। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अगर मिलियन में बात करें दोस्तों तो 3.7 मिलियन मीटर होता है पृथ्वी की त्रिज्या। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में पहली बैठक हुई थी। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, कहता है किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरणों की सबसे कम होती है। अगली क्वेश्चन दोस्तों, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है युजवेंद्र चहल। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं, कौन सी टीम ने 1936 के बाद पहली बार 2015 में डेविस कप जीता है? तो ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों। अगली क्वेश्चंस कहता है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों,
कार्य करने की दर, जी हाँ मेरे दोस्त, कार्य करने की दर क्या कहलाता है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगली क्वेश्चन कहता है 14वें हॉकी विश्व कप 2018 में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगली क्वेश्चन कहता है कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो मोस्टली ने किया था परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो मार्स गैस के प्रमुख घटक दोस्तों मीथेन होते हैं। अगली क्वेश्चंस की बात करते दोस्तों, कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो जमुना नदी जो है दोस्तों समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। अगली क्वेश्चन कहता है दोस्तों मधुबनी कला क्या है? जी हाँ मेरे दोस्त, मधुबनी कला जो है बिहार का प्रचलित लोक कला है। मधुबनी कला बिहार की प्रचलित लोक कला है। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं 1946 में बनी अंतरिम सरकार के रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो 1946 में दोस्तों कौन थे? तो आसफ अली थे। अरुणा आसफ अली यही है, आसफ अली। ठीक है, चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई क्या होता है? तो आयाम की जो इकाई होती है दोस्तों वह होती है मीटर होती है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कहता है वाटर लू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटर लू का जो युद्ध लड़ा गया था 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कहता है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कहता है कि अवड़ा किस राज्य में बहुयात मात्रा में पाया जाता है? तो बिहार राज्य में बहुयात मात्रा में दोस्तों, बिहार राजस्थान से होते हुए उसके बाद बिहार आते हैं। ठीक है, तो वो मैप में आपको मैं जब बताऊंगा डिटेल्स में तो वहाँ पे समझा दूंगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के भाग 2 में किससे संबंध है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित रखते हैं। अगली क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? तो पहली महिला सदस्य जो बनी भारतीय वो नीता अंबानी थी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत में पहला नगर निगम किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो वह हुआ था मद्रास में। अगली क्वेश्चंस की बात करते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगली क्वेश्चन दोस्तों, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो वो थे दोस्तों किनके समकालीन? तो अतुल डोलिया के समकालीन। तो आज के लिए इतना है था दोस्तों। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस आपको बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे एक बार रिवाइज हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। इसी तरह के वीडियो अगर और भी आपको चाहिए तो हमारे SK श्री टाइम्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज तथा जनरल अवेयरनेस से सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की वीडियो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो अपने दोस्तों के बीच में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।